श्री राम। तो पिछले प्रवचन में हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र अभी वनवास में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर पहुंच गए हैं। वहाँ उनका स्वागत हो गया, फल, कंदमूल, जल इत्यादि देकर उनका स्वागत हो गया। पुष्पों द्वारा उनकी पूजा हो गई। वाल्मीकि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहाँ से प्रभु रामचंद्र जी ने उनको पूछा था कि हम अभी वन में आए हैं, हम क्यों आ गए, इसका कारण तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और कितने समय तक हम आ गए आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि हम वन में रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो हम कहाँ रहे। तो ये सब सुनने के बाद वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि मुनि इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने साक्षात श्री राम का दर्शन किया था। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सीता के साथ सुखपूर्वक रह सकूं। मैं कुछ समय तक यहाँ रहूँगा, उसके बाद फिर मैं अलग अलग जगह चला जाऊँगा। तो वाल्मीकि मुनि जी श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि देखिए, आपने प्रश्न पूछा इसीलिए मैं बताता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आप ही निवास स्थान है और सब प्राणी आपके निवास में रहते हैं। यह तो आपका साधारण निवास है, लेकिन आपने मुझे पूछा कि मैं सीता के साथ सुखपूर्वक कहाँ रह सकूं, इसलिए मैं अभी बताना चाहता हूँ। विशेष रूप से सीता के सहित रहने का स्थान मैं बताऊंगा। जो व्यक्ति शांत है, समदर्शी है और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन तथा आपका ही अहर्निश भजन करता है, उसका हृदय आपका स्थान है। आप वहीं रहते हो, वहाँ रह सकते हो। विशेष रूप से जो कोई व्यक्ति धर्म अधर्म छोड़कर आप ही का भजन करते रहता है, आपत्ति में और आप ही को हर समय आप ही के मंत्र का जप, आप ही की शरण, ये पाते हुए द्वंद्वहीन और निष्पृह है, उसका हृदय आपका निवास स्थान है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अहंकार शून्य है, शांत स्वभाव है, राग और द्वेष से रहित है, मृत पिंड, पत्थर और सुवर्ण तीनों में समभाव रखता है, समदृष्टि रखता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय आपका निवास स्थान है। देखिए प्रभु रामचंद्र कहाँ कहाँ रहते हैं, वो भी अकेले नहीं, सीता मैया के साथ। जो व्यक्ति तुम्हीं में मन और बुद्धि से संतुष्ट होकर अपने समस्त कर्म केवल आप ही के चरणों में अर्पण करता है, उसका हृदय आपका निवास स्थान है। अप्रिय से द्वेष नहीं और प्रिय से हर्षित भी नहीं, इस प्रकार का भाव जिसका है, वो यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसे निश्चय से आपका ही भजन करता है। ये व्यक्ति का हृदय आपका निवास स्थान है। जो सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को शरीर में देखता है, आत्मा में नहीं, क्योंकि ये 6 विकार शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। इसी प्रकार क्षुधा, तृषा, सुख और दुख और भय आदि सबको आप ही को प्राण और बुद्धि के धन मानना
और सांसारिक धर्मों से मुक्त होकर केवल आप पर ही आश्रित रहना, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करते हो। वही आपका निवास स्थान है। जो चित्घन सत्य स्वरूप अनंत एक निर्वैश सर्वगत और स्तुत्य आपको ही समस्त अंतःकरणों में सभी के हृदय में विराजमान देखते हैं, ऐसे व्यक्ति का हृदय आपका निवास स्थान है। हे राम, निर्मल प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। यह आप ही की कृपा है। आपके उस नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस नाम के प्रभाव से किसी भी प्राणी के हृदय में परिवर्तन होता है। हे श्री राम, पूर्व काल में मैं किरातों के साथ वन में रहता था। जिसका संग लेते हैं उसका रंग तो आ ही जाता है। उन्हीं के साथ वन में भटकते हुए शूद्रों के आचरण से रक्त केवल मैं जन्म मात्र से द्विजातीय था और मेरा परिवार शूद्रा के साथ। उस शूद्रा के साथ, उस शूद्रा के गर्भ से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन चोरों के समागम से मैं पक्का चोर हो गया था। मैं तो डकैत ही बन गया और काल के समान हाथ में धनुष बाण लेकर सब जीवों का, प्राणियों का अंत करता, इस भाव से मैं वन में भटकता रहता था। हे प्रभु, आपकी कृपा और आपका महिमा इतना अगाध है, इतना अगाध है। एक दिन मैं घोर वन में उसी भाव से, उसी प्रकार से मैं भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते समय मुझे वहाँ सप्तर्षियों का दर्शन हुआ। नारद मुनि की कृपा हो गई और अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषिगण के पीछे, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषिगण के पीछे मैं दौड़ता गया और उनको बोलने लगा, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो। मैं उनके पीछे लोभवश चलता रहा और जैसे मैंने देखा और मेरी आवाज उन्होंने सुनी तो वो ऋषिगण रुक गए और जैसे ऋषिगण रुक गए मैं खुश हो गया। मेरा भाव तो उनको लूटने का था। उनके पास जो भी धन हो, उनके वस्त्र हो, वो सब छीनना था। क्यों? मेरे परिवार के सदस्य का भरण पोषण और उनको वस्त्र इत्यादि मिले। लेकिन वो घूमकर जैसे खड़े हो गए और मैं उनके सामने आया तो दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, बिना कोई भय के उन साधुओं ने मेरे साथ बात की। कहने लगे, हे द्विजाधम, हे मूर्ख, कौन हो तुम? और इस प्रकार से उन्होंने दृढ़तापूर्वक जैसे मुझे प्रश्न किया, मैं वहीं रुक गया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऋषियों ने पूछा। तो मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, मेरा परिवार है, उनकी उपजीविका का साधन यही है। मैं वन में भटकता हूँ, जो कोई मिलता है
बस उनको लूट लेता हूँ, मैं डाकू हूँ और यहाँ जितने भी प्राणी हैं, जो कुछ भी है, मैं उनकी हत्या भी करता हूँ। मैं जीवन का अंतकर्ता के रूप में यहाँ घूमता रहता हूँ। तो ऋषिगण ने पूछा, देखो, हम केवल एक ही बात बताना चाहते हैं, तुम जो कर रहे हो पाप है और तुम ये परिवार के लिए कर रहे हो। तो हम चाहते हैं अभी तुम घर जाओ और घर के एक एक सदस्य को बुलाना और एक एक सदस्य के साथ अलग अलग बात करना। और विषय वही होगा कि देखो, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए मैं चोरी डकैती का काम करता हूँ, मैं हत्या करता हूँ, मैं पाप करता हूँ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या तुम इस पाप के हिस्सेदार बनोगे? एक बेटे ने कहा, जी नहीं, ये तो आपका धर्म है। पुत्रों का पालन करना, परिवार का पालन करना आपका धर्म है। आप हमें कैसे भी खिलाओ, कैसे भी संभालो, हम तो साधन को स्वीकार करेंगे, आपके पाप कर्म को हम क्यों स्वीकार करें? आप कैसे लाना है, क्या लाना है, अपने आप तय करो। दूसरे बेटे को पूछा, परिवार के एक एक सदस्य को पूछा और पत्नी को भी पूछा और सबका उत्तर जवाब एक ही निकला। बस मैं उस समय जागरूक हो गया, घर से तुरंत दौड़ते निकला, इस विश्वास से कि जब इन ऋषि ने मुझे कहा कि तुम घर जाकर ये पूछ कर आओ, तब ऋषियों ने ये भी कहा था कि देखो, तुम वापिस आने तक यहाँ हम एक पल भी आगे नहीं जाएंगे, हम यही प्रतीक्षा करेंगे। और उस विश्वास के साथ मैं वापिस आ गया। देखा, ये ऋषिगण वहीं के वहीं खड़े थे। जैसे आया तो मैंने जैसे एक दंड पृथ्वी पर गिरता है, उस प्रकार से मैंने पूर्ण शरणागत भाव से उनको दंडवत प्रणाम किया और बताया, आज मेरी आंखें खुल गई, ये सब आपकी कृपा है। आप बताइए, ऐसे समय, ऐसे वक्त मैं क्या करूं? साधुओं के हृदय में मेरे प्रति करुणा भाव आ गया और साधुओं में संवाद हुआ, ये तो अधर्म है, इसका जीवन तो व्यर्थ है, लेकिन इसमें परिवर्तनता के लक्षण दिखते हैं। ये घर जाकर आया तो अभी विनम्र हो गया और शरण भी आ गया, तो उसका कल्याण करना आवश्यक है। इस प्रकार से उनमें वार्ता हो गई और उन्होंने मुझे बताया कि हम जो कहेंगे करोगे? मैंने कहा हाँ। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा, उस समय फिर उन्होंने आपस में सोचा कि इसको मंत्र कौन सा दे। ये तो सुबह से शाम तक हर दिन पाप ही करता है, प्राणियों की हत्या करता है, मृत्यु का नाम लेता रहता है, तो हम इसे अभी मंत्र देंगे, मरा मरा, क्योंकि सब प्राणी इसके सामने मरते रहते हैं। तो साधुओं ने बोला कि हम जो कहते हैं कहो, मरा 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 मरा। और मैंने मरा मरा का जब शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। फिर साधुओं ने बताया, बस इसके उपरांत और कोई विषय में ध्यान नहीं देना, केवल इसी नाम के ऊपर ध्यान देना। और मैं यहाँ बैठ गया और उसमें मैं इतना रममान हो गया, इतना रममान हो गया, मैं अपने आप को भूल गया पूरी तरह से। और इस नाम के जाप में, इस नाम के ध्यान में मरा मरा का करते हुए मैं 1000 युग तक एकांत में रहा। 1000 युग। देखिए, आज के तारीख में एक दिन भी तपस्या करना हमारे लिए कितना मुश्किल है।
एक हफ्ता, एक महीना और एक साल कितना कठिन लगता है। लेकिन एक द्विजातीय शूद्रों के संग में चोर डकैत के समागम से एक डाकू बना था, लेकिन साधुओं का संग इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रभावशाली होता है जब हमारा हृदय खुल जाता है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, थोड़ा सा भी संग बस स्वीकार करने से इतना बड़ा फर्क होता है। उसी प्रकार से यहाँ वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि ऋषि प्रभु रामचंद्र को अपने जीवन का रहस्य भी बता रहे हैं। वाल्मीकि जी ने बताया कि 1000 युग तक मैं ऐसा बैठा रहा और 1000 युग के बाद फिर उस समय जब एकांत में गया, मुझे बाहर का कोई ज्ञान नहीं था, शरीर स्तर पे था ही नहीं, तो मेरे पूर्ण शरीर पर वाल्मीकि जम गया। वाल्मीकि की मिट्टी के ढेर के अंदर में था। जैसे ही 1000 युग के बाद फिर वही मुनिगण वहां आ गए और जैसे पहले यहाँ इसी मुनि ने पहले उनको पुकारा था, ठहरो ठहरो, अभी यहाँ क्या हो गया, यहाँ वो साधु पुकार रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, निकलो। और जैसे ये ध्वनि मेरे कान में आ गए, मैं चेत हो गया, जागृत हो गया। और जैसे कोहरे से या बादल के पीछे छुपे हुए सूरज जैसे बाहर निकलते, उस प्रकार उस वाल्मीकि से मैं वैसे ही बाहर आया जैसे सूर्य निकलता है। वही मैं वाल्मीकि। तो उन्होंने बताया पुराना तो जीवन खत्म हो गया, 1000 युग बीत गए और अभी तुम्हारा जो जन्म हुआ है इस वाल्मीकि से हो गया, इसलिए आपका नाम हम रखते हैं वाल्मीकि। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव है, वैसे वाल्मीकि से निकले वो वाल्मीकि बन गए। हे प्रभु रामचंद्र, आज जो वाल्मीकि आपके सामने खड़े हैं वो उन साधुओं की कृपा है, उन ऋषि मुनि की कृपा है, जिस केवल नाम को मैंने धारण करने के बाद 1000 युग के बाद भी उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया और इन साधुओं की कृपा से मैं वाल्मीकि बन गया। मैं एक शूद्र से भी शूद्र था और आज मैं ब्रह्मर्षि बन गया। ये केवल आपके नाम की कृपा है और केवल इतनी ही कृपा नहीं, आप इतने कृपाशील हैं, आप इतने दयाशील हो कि आप स्वयं चलकर मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम में आ गए। आज तो मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। वाल्मीकि ऋषि इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन भी कर नहीं पाएगा। देखिए, इसीलिए कभी कभी हम ये प्रकृति में, ये निसर्ग में, पहाड़ों में, जंगलों में, अलग अलग प्रांत में हम देखते हैं वाल्मीकि होते हैं। हमें मिट्टी चाहिए, उसको तोड़ते हैं। कभी कभी कुतूहलवश भी हम उसको तोड़ते हैं। ऐसे निसर्ग द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसमें कभी भी बाधा नहीं लानी चाहिए। क्या पता वहाँ भी कोई साधु महात्मा ध्यान रूप में बैठा हो और अदृश्य रूप में हो तो उनकी तपस्या भंग का पाप लग सकता है। और हमें क्या अधिकार है वो वाल्मीकि तोड़ने का? क्या हमारी कैपेसिटी है वो बनाने का? इस प्रकृति में हम कुछ बना नहीं पाते तो तोड़ने का और नाश करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ऐसी वृत्ति रखते हैं तो हम भी वाल्मीकि के जो पुराने जीवन की स्थिति थी उसका थोड़ा भाग हमारे हृदय में है, ऐसा समझना चाहिए। ये विकृति है। हाँ,
तो यहाँ वाल्मीकि मुनि अत्यंत 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 प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को दंडवत किया। प्रभु रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण ने भी दंडवत प्रणाम किया और फिर वाल्मीकि जी बोलने लगे, हे प्रभु श्री राम, मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं यहाँ चलकर आए। हाँ, और आपने मुझे पूछा था कि मेरे लिए सुखपूर्वक सीता के साथ रहने के लिए आप एक स्थान बताइए, जगह बताइए। तो वाल्मीकि जी ने बताया कि आप आइए मेरे साथ। गंगा जी के तट पे किनारे पे लेके गए, उस आश्रम से नज़दीक ही, और बताया ये पवित्र स्थान है, यहाँ से नदी बहती है और इसका जल अत्यंत पवित्र और मधुर है, अत्यंत स्वादिष्ट है और ये परिसर अत्यंत रमणीय है। और अपने शिष्यों को बुला लिया और शिष्यों को बुलाकर लक्ष्मण जी को भी बताया और इन सब ने मिलकर वहाँ 2 कुटिया बनाई, एक राम और सीता जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए एक कुटिया, जहाँ और कोई आए तो वहाँ लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 कुटियों का निर्माण वहाँ प्रारंभ हो गया और प्रभु रामचंद्र जी का यहाँ चित्रकूट पर्वत पर रहना निश्चित हो गया और आगे चलकर प्रभु रामचंद्र जी कुछ साल तक यहाँ रहने वाले थे। उसके बाद उनकी आगे की जो लीलाएं हैं उसके लिए उनको वहाँ से प्रस्थान करना था। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म जो था और उनका पहला जो कर्म था उसको याद करते हुए वाल्मीकि जी अभी केवल राम 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 ही याद कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसके अलावा अभी उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से हम भी छोटे बड़े अगर उसी प्रकार से वाल्मीकि, उनका पहला नाम था रत्नाकर, तो फिर उस रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। उसी प्रकार से हम भी हमारे जीवन में पहले कुछ पाप कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं या मन कहता है कैसे संभव है इतने सालों के बाद, तो उसका कोई प्रश्न नहीं है। इसके लिए वाल्मीकि जी का जो जीवन है वो हमारे लिए आदर्श है। हम किसी भी स्थिति में रहे, कहाँ भी रहे, वन में रहे या शहर में रहे, हम अगर राम नाम को जपते रहेंगे तो हमारा सही जीवन क्या है वो हमें प्राप्त होगा और प्रभु रामचंद्र की कृपा प्राप्त करने के हम योग्य बनेंगे।